नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मतगणना की महा कवरेज में आपका स्वागत है। आज काउंटिंग की जा रही है दो विधानसभा, महाराष्ट्र और झारखंड। उसके साथ साथ देश के कई राज्यों में हुए उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग की जा रही है। और काउंटिंग को लेकर इस महा कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विधानसभा उपचुनाव राजस्थान की 7 सीटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 7 सीटों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं और बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल ने भी शायद इसी तरह का इशारा किया था और वो ही आज परिणाम के रूप में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये फिगर चेंज हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल महाराष्ट्र से अच्छी खबर एनडीए गठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए 148 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। 250 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 288 सीटों पर काउंटिंग हो रही है और 97 सीटों पर इंडी गठबंधन। बड़ी बातें की जा रही थी, महाविकास अघाड़ी के दावे थे कि वहां पर पोल खुलने वाली है, एनडीए गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए सुखद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उस देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने बिल्कुल वोटिंग किया और बढ़ चढ़ करके बिल्कुल भाग लिया। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। निश्चित ही उन कार्यकर्ताओं की वजह से और जो एक सजग और समझदार जनता की वजह से आज जो विकास की गति नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश ने बिल्कुल पकड़ रखी है। और वास्तव में चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की या राजस्थान के उपचुनाव या देश के तमाम जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, अब जनता जो कांग्रेस के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा था उसको समझ चुकी है, उसका दोहरे चरित्र को जान चुकी है और इसी के परिणाम अभी बिल्कुल निश्चित रूप से परिणाम बिल्कुल बदल रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से 97-98 सीटों पर महाराष्ट्र कांग्रेस चल रही है और 148 सीटों पर एनडीए गठबंधन, जिस प्रकार से हमारा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो कि सिर्फ विकास की ओर ले जाने के लिए हमारा लक्ष्य है, केंद्रित है, ये जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। राज्य के महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, राजस्थान के उपचुनाव की बात करें, लेकिन ये जो जीत हो रही है ये विकास की जीत हो रही है। ये देश के नेतृत्व बिल्कुल कमान संभाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस विकास की है, उन गरीबों की है, उन युवाओं की है, उन महिलाओं की है, उन सभी तमाम के व्यक्तियों, देश के नागरिकों की है जो कि वास्तव में इस विकास को समझ चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस प्रकार से तरक्की कर रहा है। जनता के सामने परिणाम वास्तव में है। आप देखिए किस प्रकार से वहां महाराष्ट्र में देश विरोधी बयान दिए जा रहे थे। लगातार जो हित के मतलब जो भी हित हम जो परिणाम थे, जो भी डिसीजन थे वो देश के हित में जो लिए जा रहे थे, उनके हमेशा कांग्रेस खिलाफ रही, हमेशा उनका विरोधाभास लगातार देखने को मिला। वो लगातार उसके लिए कभी आंदोलन करने की बात कर रही है, कभी ट्विटर पर गलत संदेश देने का प्रयास कर रही है। जनता बिल्कुल सजग है, समझदार है, लगातार देख रही है जनता। मैं समझता हूं बिल्कुल उस देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और निश्चित रूप से ये उस विकास की जीत हो रही है जो कि आज जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे थे जी। और बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, राजस्थान की बात करें सुमित जी, जिस प्रकार से झुंझुनू की सीट हो, चाहे दौसा की सीट हो, रामगढ़ की सीट हो, देवली उनियारा की सीट हो या फिर सलूम्बर खीमसर में आरएलपी सुप्रीमो की पत्नी चुनावी मैदान में है, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि सलूम्बर जो सीट है वो बीजेपी की थी और बीजेपी की प्रत्याशी अमृतलाल मीणा की जो पत्नी है शांता देवी वो आगे चल रही हैं। देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं, रामगढ़ से सुखवंत सिंह आगे चल रहे हैं, दौसा से जगमोहन मीणा जो कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं वो आगे चल रहे हैं, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू आगे चल रहे हैं और 84 में बाप लीड कर रही है। कांग्रेस किसी भी सीट पर फिलहाल शुरुआती रुझान में लीड करते हुए नजर नहीं आ रही है। किस नजर से देखते हैं जो क्लीन स्वीप की बातें विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस करता था और अब जो शुरुआती रुझान है, हालांकि अब ये परिणाम तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्या उलटफेर हो पाता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से ये जो पिछले 11 महीने निकले हैं, आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में
हम विकास की गंगा जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बह रही है, राजस्थान में जो विकास हुआ, लोकल मुद्दों की बात करें, बिल्कुल पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो हमारी योजनाएं पहुंचने का हमने प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी जैसा कि मैनिफेस्टो में हमने भारतीय जनता पार्टी में 2023 में कहा था, आज 11 महीने के लगभग हो चुके हैं। 11 महीने में लगभग 50% मैनिफेस्टो के वादों को पूरा करना, ये वास्तव में एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और हमारा जो संगठन है, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में जो संगठन बिल्कुल एक कार्यकर्ताओं को बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक बात कहना चाहूंगा आशीष जी की, त्रेता या मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृतो युगे द्वापर युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में संघ शक्ति बहुत ही प्रबल है और संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और इसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे कि संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वजह से, एकता की वजह से ये परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे हम विधानसभा की बात करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने, जैसा कि हम चाहे ERCP की बात करें, यमुना जल समझौता की बात करें, हम 450 महिलाओं की सिलेंडर देने की बात करें, या फिर किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने की बात करें, युवाओं के लिए जो पेपर लीक पर लगातार जो कार्रवाई हुई, इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के जो भजनलाल जी ने पारित किया, या फिर यूं कहें कि जो गठबंधन होना था वो गठबंधन नहीं हुआ और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। देखिए, ध्रुवीकरण की बात करें तो निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको कि जैसा कि लोकसभा में इन्होंने कांग्रेस ने बरगलाने का जो कार्य किया था, और ये गठबंधन झूठा गठबंधन था। जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं, ये इंडी गठबंधन झूठा गठबंधन है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, देश की जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए, और सिर्फ तमाम, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही सत्ता को सिर्फ ATM समझती आई है और लगातार कांग्रेस का जो पतन हो रहा है वो गांधी परिवार आप देखिए। और आप देखिए, सबसे बड़ी राजस्थान हो चाहे अन्य राज्य हो, जहां भी विकास की बात होती, देश के हित की बात होती, वहां वो विरोध करती आई है। तो इस विरोध को अब जनता समझ चुकी है। जैसा अभी आपने जम्मू कश्मीर, मैं अभी बिल्कुल राजस्थान की बात कर रहा हूं, लेकिन कश्मीर में जिस प्रकार से इन लोगों ने धारा 370 का भी विरोध किया, ये राम मंदिर नहीं गई, ये सनातनियों का देश है भाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका असली चेहरा, जो इनका दोगला चेहरा जनता के सामने आया, तो वो निश्चित परिणाम हमारे को सुगंध दिला रहा है। और आप गठबंधन की बात करें तो जैसा कि हम सलूम्बर की बात करें या खींवसर की बात करें, वहां लगातार कांग्रेस का जो 3 गुट राजस्थान में दिख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा गुट, सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट, इस बात को इनके तमाम, जिसको ये आला कमान बोलते हैं गांधी परिवार को, वो आला कमान समझ चुके हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी कह रहे थे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब ये बात अभी माननीय खड़गे जी ने भी बिल्कुल कही है कि उनका पूर्व में परिवार किस प्रकार से हैदराबाद में बिल्कुल मारा गया था, उनकी हत्याएं कर दी गई थी। इस बात को वो सब जानते हैं, लेकिन मन ही मन वो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं, मेरा आकलन कहता है कि वो भी दिल में, मन में खुश होते होंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र को ऐसे प्रधानमंत्री लगातार मिलने चाहिए। लगातार तीसरी बार जीतने का कारण भी ये रहा और हम पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में थे, 115 सीटों के साथ में, और भजनलाल जी भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं जहां माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जैसा उनके लीडरशिप के लिए बिल्कुल आप देख रहे हैं। और इसके परिणाम आज उपचुनाव में बिल्कुल आप देखिए कि लगातार, जो कि सिर्फ हमारे पास 1 सीट हुआ करती थी और अभी हम लगभग 5-6 सीटों पर लीड कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम पहले से प्लस में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। इसका श्रेय जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इस देवतुल्य जनता को जाता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है, लेकिन इस चुनाव में जो बेनिफिट की बात है, बेनिफिट गठबंधन नहीं कर पाई कांग्रेस। दूसरा बेनिफिट, कांग्रेस के अंदर खाने की जो लड़ाई थी, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, तो ये टोटल जितने भी जो फैक्टर हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इस चुनाव में फायदेमंद रहे हैं। जिस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों से ऐसा नजर आ रहा है कि लगभग 6 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। एकमात्र सीट जो कि बाप का इलाका है बीएपी, वहां पर लीड में बीएपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां जिस प्रकार के जो समीकरण बने, जिस प्रकार की जो रणनीति बनी, यहां पर बीजेपी की रणनीति कह लें या फिर विपक्षी दल की जो मिसमैनेजमेंट है, मिस प्लानिंग है, उसका बेनिफिट आपको मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो ये बढ़त बनाए हुए ये सब चीजें, सिर्फ गठबंधन इनका जो है वो झूठा गठबंधन, समझता हूं कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो मूल प्रभाव जो राजस्थान की बिल्कुल इस उपचुनाव में पड़ेगा वो विकास को लेकर के पड़ेगा। क्योंकि पिछले 11 महीने में जो कार्य हुए
उसको लेकर के सबसे ज्यादा परिणाम जो भी आएंगे, बिल्कुल सुखद जो परिणाम आ रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर के आ रहा है। और आप गठबंधन की जैसी बात कर रहे हैं आशीष जी, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि झुंझुनू की बात करें तो इन्हीं के गठबंधन के नेता जो लगातार विधानसभा में पूर्व में भी वो इनके खिलाफ होते रहे थे, लाल डायरी वाले बिल्कुल राजेंद्र गुड़ा जी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो अभी इनके बागी बनकर के बिल्कुल चुनाव में खड़े हुए, साथ में सहपत्नी के साथ में। और इसके अलावा जैसा कि बिल्कुल इनके हनुमान बेनीवाल जी जो इनके गठबंधन के नेता थे, इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया और उनके बयान, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं समझना चाहूंगा, जनता को मैं समझाना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप देखिए उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हो रहा था, हनुमान बेनीवाल जी के शब्द, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की वजह से यह गठबंधन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की फूट और ये गठबंधन लगातार मतलब इनका बीजेपी का बेहतर मैनेजमेंट, बिल्कुल आपने बताया कि कांग्रेस की खामियां और भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में जो हमारा मैनेजमेंट है, जो संगठन है, मैंने कहा था कि इस कलयुग में संगठन शक्ति सबसे प्रबल है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझती है। भारतीय जनसंघ बिल्कुल जब से शुरुआत से इस बात को समझता है, और हमारी नीति जो रही, चाहे से हम कम सीटों, जब हम केंद्र में मात्र 2 सीटों के साथ में थे तब भी हमारा विचारधारा यही थी कि लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, उस लक्ष्य को हम सकारात्मक रूप से सत्य के मार्ग पे चल के अपनाना चाहेंगे, ना कि झूठ पाखंड करके, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो कि जनता को लगातार झूठ फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, इनके पूर्वज भी ऐसे ही इन्होंने किया। देश इतना बड़ा जो हमारा एक क्षेत्रफल था, लगातार उसका आज इस स्थिति में आना, ये सब कुछ अगर देन है तो वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के बड़े नेता भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं। आप देखिए लगातार इन स्थितियों को देखते हुए अब जनता बिल्कुल लगातार सजग होती जा रही है, और हम तीसरी बार लोकसभा में भी आए, यहां विधानसभा में आए। और एक चीज और आशीष जी, कि 2013 के बाद लगातार कांग्रेस जब सत्ता में भी आई तो सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई थी, 99 सीटों के साथ में ही रही थी। यही 99 केंद्र में रहा, लेकिन राजस्थान में भी वो कहीं ना कहीं मिलजुल करके सरकार बनाई थी। तो पूरे 5 साल उनकी सरकार डगमग सी रही, वो आपस में लड़ते रहे। लेकिन अब जनता फिर समझी, 23 में उन्होंने परिणाम बदला, और उनको भी मालूम है कि 7 सीटों पर जो आज उपचुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अगर विकास बिल्कुल निश्चित रूप से होगा तो डबल इंजन की सरकार के साथ में होगा। और 11 महीने में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने मैनिफेस्टो के जो कार्य किए, आप देखिए राइजिंग राजस्थान की बात करें तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि 350 बिलियन डॉलर की जो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नवंबर में होने वाला है। ये सब तमाम चीजें जनता को दिख रही है, क्योंकि कोई भी राजस्थान राज्य हो चाहे देश हो, सबसे पहले चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन मैं विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था का बिल्कुल डब्बा गोल करके रख दिया था, डब्बा बैठा दिया था, गड्ढा एक रख दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी कहते हैं कि ये इतना गर्त में डाल के गए हैं कि, लेकिन अब हमारी नीतियों और एक अच्छी नीतियों को चलते हुए हम इसको वापस उभारने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दौसा से हमारे जिला संवाददाता राहुल भारद्वाज। राहुल, दौसा के चुनाव परिणाम का रुझान सामने आ रहा है, बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे, फिलहाल क्या अपडेट? बताना चाहूंगा, दौसा जो विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना का दौर जारी है। यहाँ पे 3 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, और 3 राउंड की मतगणना के बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी है डीडी बैरवा, वो 2000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं चौथे राउंड की जो मतगणना है वो चल रही है, वो भी लगभग पूरी होने वाली है। इसके अलावा मतगणना के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ बाहर पुलिस के जवान, उसके बाद अंदर आरएसी और फिर बीएसएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर तैनात किए गए हैं। इस दौरान 3 एडिशनल एसपी और 5 डिप्टी एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर डटे हुए हैं मैदान में। और यहाँ पर कांग्रेस के जो डीडी बैरवा है और बीजेपी के जगमोहन मीणा भी मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मतगणना जारी है। बिल्कुल, कब तक ये परिणाम सामने आने की उम्मीद है? कितने राउंड की ये काउंटिंग होगी और फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वहां पर व्यवस्था है? जश्न का माहौल कौन से खेमे में नजर आ रहा है? मतगणना जो है यहाँ पे 18 राउंड में मतगणना होगी 17 टेबलों पर। तो इस तरह यहाँ पे मतगणना है, और मतगणना के लिए अभी तो फिलहाल दोनों खेमों में फिलहाल शांति है, और लोग जो है रुझान की ओर देख रहे हैं। जो यहाँ पर 12 बजे तक औसतन जो है 12 बजे तक मतगणना पूरी होने की संभावना है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राहुल,
किरोड़ीलाल मीणा की साख यहां पर दांव पर है, उनके छोटे भाई चुनावी मैदान में है। परिवारवाद को लेकर किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी लगातार निशाने पर रही, विपक्षियों ने लगातार निशाना साधा और ऐसे में बड़ी उम्मीद है दौसा की सीट से बीजेपी को, किरोड़ीलाल मीणा को, उनके वर्चस्व को वहां साबित करने को लेकर के। दौसा पूरी 7 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। सरकार की नजर है, जनता की नजर है दौसा की सीट को लेकर के। और दौसा में जिस प्रकार का मुकाबला देखा जा रहा है, कभी जगमोहन मीणा आगे चल रहे हैं, कभी वहां पर डीसी बैरवा आगे चल रहे हैं, ऐसे में ये कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, एक तरफा मुकाबला नजर नहीं आ रहा दौसा में। बिल्कुल ये जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं कहा जा सकता और दोनों ही जो प्रत्याशी है बीजेपी के जगमोहन और कांग्रेस के डीडी बैरवा के बीच कांटे का मुकाबला है। और यहाँ जो प्रतिष्ठा की हम जो बात कर रहे थे, इसके कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो किरोड़ीलाल मीणा की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है, साथ ही जो कांग्रेस के सचिन पायलट की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है और सांसद मुरारीलाल की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर साथ में दांव पर लगी हुई है। और दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है, मतगणना का दौर जारी है और लगातार चुनावी रुझान आ रहे हैं। फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितने मतों का अंतर चल रहा है फिलहाल जो अंतर है वो 2000 करीब वोटों का जो है वो अंतर चल रहा है और मतगणना का दौर जारी है। और जब अंतर पहुंच के चौथे राउंड की मतगणना के बाद दूसरा राउंड बिल्कुल सॉरी चौथे राउंड जो है वो चल रहा है अभी और 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। 3 राउंड की आप हमें बता पाए, पहले राउंड में कौन आगे था, दूसरे में कौन और तीसरे में कौन? जो तीनों राउंड है, तीनों राउंड में ही कांग्रेस की जो डीडी बैरवा है वो लगातार आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में भी डीडी बैरवा आगे थे कांग्रेस के, दूसरे राउंड में भी, और तीसरे राउंड में जो अंतर है वो पहुंचकर 2000 से अधिक वोटों का पहुंच चुका है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे दौसा जिला संवाददाता राहुल भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि लगातार डीसी बैरवा बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान में एकमात्र सीट जहां कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है, मुरारीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं साथ ही साथ बीजेपी की ओर से किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में है। सुमित जी, दौसा जहां से बड़ी उम्मीद थी और बड़ी उम्मीद के साथ में टिकट दिया गया था, जगमोहन मीणा को यहां मैदान में उतारा गया था, लेकिन संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। डीसी बैरवा अभी भी आगे चल रहे हैं। लगातार 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, तीनों राउंड में डीसी बैरवा लीड में है। देखिए, मैं किसी प्रकार की मैंने बताया कि जब राजस्थान में 7 में से 6 सीटों पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बिल्कुल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल अभी रुझाव परिणाम शुरुआत की बात है, लेकिन शाम होते होते निश्चित ही हम बिल्कुल सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। मैं जहां आगे चल रही है उसके लिए भी कह रहा हूं, जहां पीछे थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है वहां के लिए हम किसी प्रकार की 2 टाइप की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है उन्होंने बिल्कुल सोच समझ करके और सारे बिल्कुल दृष्टिकोण से उनको देख करके दिया है। जहां निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दिया गया है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जो विकास का कार्य उसको देख करके जनता वोट कर भी रही है और करा उन्होंने, इसके परिणाम भी हमको लगातार सुखद मिल रहे हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद है जिन्होंने इतनी मेहनत से कार्य किया, उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आशीष जी, बिल्कुल दौसा हो चाहे वो खींवसर हो, बिल्कुल और जहां झुंझुनू की बात करें या फिर 84 और तमाम राजस्थान की देवली उनियारा की बात करें, यहां पर बिल्कुल हम बढ़त के साथ में आगे बढ़ेंगे और निश्चित परिणाम शाम तक आते आते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम आएंगे, क्योंकि ये विकास के किए हुए 11 महीने का जो परिणाम है उसको परिणाम को ये परिणाम दर्शाएंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र की बात करें, 171 सीटों पर एनडीए गठबंधन लीड बनाए हुए हैं, जो कि बहुमत से काफी आगे पहुंच चुके हैं और इंडिया गठबंधन मिलाकर के शतक के लिए भी जूझ रहा है। यहां पर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, पूरे विपक्षी दल मिलकर के इंडी गठबंधन, उनको काफी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से पोलिंग हुई थी उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव में उनको बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन यहां शुरुआती रुझान कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल वहां पर जैसा कि लोकल सभी लोग जिस प्रकार से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा एनडीए गठबंधन भी है
और बिल्कुल वहां देखिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से झूठ फैलाने का कार्य लोकसभा में किया था, वैसा वो सोच रहे थे कि जो कि वो 41 से 99 तक पहुंच चुके थे, तो लेकिन जनता को उन्होंने जो बरगलाने का प्रयास किया वो वैसा ही प्रयास इस बार उन्होंने कश्मीर में भी किया, हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी करने का प्रयास वो उन्होंने किया। वो लगातार सभी जगह ये झूठ पाखंड फैलाने का, लेकिन वो एक कहानी है ना कि वो शेर आ जाएगा लेकिन वो आता नहीं है। तो इस प्रकार से वो लगातार वो झूठ पाखंड जो इनका है अब जनता के सामने आ चुका है। आप देखिए कि किस प्रकार से इनके नेताओं ने देश विरोधी बयान दिए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर हम हरियाणा राजस्थान की बात करें, तो लगातार इनका जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी कहीं से इनका गठबंधन तोड़ लेती है। राजस्थान की बात करें तो लास्ट में इनका बीएपी ने इनका सहयोग छोड़ दिया, इनके ही गठबंधन के नेता इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें सारी देखने को मिल रही है। जनता बिल्कुल समझदार है, सब कुछ देख रही है जनता के सामने। लेकिन जो पूर्व में इनका क्या सोच है कांग्रेस का कि जो देश आजाद हुआ उसके बाद में कि जिस प्रकार से जनता को झूठ बोल बोल के हम गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा गांधी जी भी यही हमेशा अपने बयानों में वो लगातार कहती रही, प्रधानमंत्री नेहरू जी भी कहते रहे, राजीव गांधी जी भी कहते रहे। और इसके अलावा जब जब भाषण दिया इन गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, मनमोहन सिंह जी ने भी बिल्कुल ये बयान दिए, लेकिन गरीबी पे इन्होंने कभी कार्य किया नहीं, लेकिन सिर्फ बातें करते रहे। और ये बात सिर्फ गरीबों को गरीब रख के, सिर्फ उनको एक सपने दिखा करके लगातार वोट लेने का प्रयास किया। लेकिन जनता अब वास्तव में, क्योंकि एजुकेशन का लेवल बढ़ चुका है, हमारी सोच बदल चुकी है। 2015-14 के बाद में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में जो जिस प्रकार से परिवर्तन आया है एक विकास की ओर, जहां हम विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं करते थे, सिर्फ विकासशील देशों की बिल्कुल उसके पंक्ति में वो भी बहुत पीछे हुए थे। आज अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर आई है, और हमारा जो लक्ष्य हम लगातार लेके चल रहे हैं कि 2027 तक हम विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होंगे। जिस प्रकार से हम वो कहते हैं ना, पूत का पग पालन दिख जाते हैं, जैसे कि बच्चों का। झारखंड से भी आपके लिए सुखद खबर आ रही है। 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन लगातार लीड बनाए हुए हैं, एक पर अन्य है, और 38 सीटों पर इंडी गठबंधन। हालांकि ये कांटे का मुकाबला है, यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत क्लोज यहां कॉन्टेस्ट चल रहा है दोनों के बीच में। तो ऐसे में झारखंड में भी काफी प्रबल संभावनाएं आपको यहां पर नजर आ रही है। मैंने बिल्कुल सही, आपने आशीष जी बिल्कुल कहा कि प्रबल संभावनाएं पूरे देश में विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा की बात करें, जहां पर प्रत्याशी किसी कारणों से या तो कहीं उनकी स्वर्गवास हो गया या कोई और कारणों से रहा, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विकास के कार्य थे। जैसा कि शुरुआत से ही हम 2014 से बात करें, धारा 370 हटाने की बात हो, 35 से हटाने की बात हो, जहां पर हम बिल्कुल राम मंदिर बनाने की बात हो, 3 तलाक खत्म करने की बात हो, यूसीसी की बात हो, CAA की बात हो, जहां तमाम मतलब एजुकेशन की बात करें तो जहां पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई, यहां एम्स की बात करें चाहे हम IIT की बात करें, तो एजुकेशन से लेकर के किसानों की बात करें तो लगातार जो किसान सम्मान निधि पूरे देश के किसानों को एक सम्मानीय रूप से मिल रही है। जहां पूर्व कांग्रेस कहती थी कि 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक, उनके खुद के बयान थे ये, उनको खुद को भी खुद पे आत्मविश्वास नहीं था, और विश्वास था तो वो सिर्फ झूठा आत्मविश्वास था। वही झूठा आत्मविश्वास आज भी राहुल गांधी जी में देखने को मिल रहा है। इनके खड़गे जी जो सिर्फ एक नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं, लेकिन मेन रूप से जो पूर्ण पीछे जो काम कर रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जनता बिल्कुल लगातार देख रही है आशीष जी। तो इन सब चीजों को देख करके, और विकास दूसरी ओर, सिर्फ विकास विकास विकास, भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, महाराष्ट्र का जो विकास है बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, यहां पर देखिए आप किसी प्रकार से, यहां ऐसा भी नहीं कि उस किसी नेता को ऊपर लगा करके वापस बिल्कुल